कभी ऐसा लगता है कि आप पूरा दिन बिजी रहते हो, फिर भी जब रात को सोते हो तो लगता है जैसे आज कुछ किया ही नहीं। दिन भर काम, सोच, प्लानिंग, केयर, फिर भी एक आवाज, मैं कौन सा काम करती हूँ, मैं बस घर पे ही तो हूँ। अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो प्लीज रुकना, ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लाइफ। ये जगह उन लोगों के लिए है जिनका काम दिखता कम है लेकिन वेट बहुत ज्यादा होता है। आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ के एक ऐसे इमोशनल बर्डन की जिसकी कोई सैलरी स्लिप नहीं होता, कोई अप्रेजल नहीं होता, कोई एप्रिसिएशन नहीं होता। मीरा की बात करते हैं। मीरा 41 साल की है। सुबह सुबह सबसे पहले उठती है, घर की लाइट ऑन करती है। सबके दिन की शुरुआत उसके हाथ से होती है। ब्रेकफास्ट, लंच की प्लानिंग, किड्स का स्केड्यूल, हस्बैंड का काम का भी टेंशन उसको हो जाता है, पेरेंट्स की हेल्थ। मीरा का दिमाग कभी बंद ही नहीं होता, वो सिर्फ काम करती है। वो याद रखती है कि किस दिन क्या बनाना है, किस चीज की कमी हो रही है, कौन थका हुआ लग रहा है, कौन अपसेट है। साइकोलॉजी कहती है इसे कहते हैं इमोशनल लेबर। ये काम दिखता नहीं है, इसका कोई चेकलिस्ट नहीं होती, लेकिन ये दिमाग को सबसे ज्यादा थका देता है। मीरा का नाम सब लेते थे और उसका काम कभी खत्म नहीं होता था। सुबह सुबह माँ बनती, फिर मैनेजर बन जाती, फिर केयर गिवर बन जाती, और रात को जब भी खुद से पूछती कि आज उसने क्या किया, तो ये क्या आंसर होता, बस घर का काम। और वही लाइन धीरे धीरे उसकी वैल्यू को छोटा बना रही थी। साइकोलॉजी कहती है जब काम को एक्नॉलेज नहीं किया जाता तो इंसान खुद को इनविजिबल फील करने लगता है। मीरा कभी कंप्लेन नहीं करती थी, वो सिर्फ चुपचाप थक जाती थी। उसकी थकान फिजिकल नहीं थी, उसकी थकान होती है सबका ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाने की थकान, अपनी नींद को लास्ट रखने की थकान, और सबसे पेनफुल थकान, मैं काफी नहीं हूं वाली थकान। कभी लगता है कि अगर मैं और ऑर्गेनाइज होती, और पेशेंट होती, और स्ट्रांग होती तो शायद सब बेटर होता। साइकोलॉजी कहती है हाउसवाइफ्स बर्नआउट से ज्यादा सेल्फ ब्लेम से थकती है, क्योंकि उसका काम मेजरेबल नहीं होता। नो टारगेट्स, नो हॉलीडेज, नो सिक लीव, और जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो दिमाग ये मान लेता है कि शायद काम इंपॉर्टेंट है ही नहीं ये घर वाला। एक दिन मीरा ने नोटिस किया कि वो इरिटेट ज्यादा होने लगी है, छोटी बात पे गुस्सा होने लगी, छोटी बात पे आंसू भी उसके निकलने लगे, और फिर गिल्ट आता है, मैं इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हूँ। साइकोलॉजी कहती है अनएक्सप्रेस्ड एग्जेशन इरिटेशन बन जाता है। मीरा की प्रॉब्लम पेशेंस की कमी नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी कॉन्टिन्यूअस इमोशनल आउटपुट बिना इमोशनल इनपुट के। वो सबको सुन रही थी लेकिन उसे कोई नहीं सुन रहा था, और जब कोई नहीं सुनता तो खुद से भी बात करनी बंद हो जाती है। मीरा ने कोई ड्रामेटिक स्टेप नहीं लिया, उसने सिर्फ एक चीज बदली, सिर्फ एक चीज। उसने अपने आप से अपने काम को छोटा समझना बंद कर दिया। उसने अपने आप से ये कहना शुरू कर दिया, मैं घर नहीं संभाल रही, मैं एक सिस्टम चला रही हूँ। उसने रोज सुबह 10 मिनट खुद के लिए रिजर्व किए, ना काम, ना प्लानिंग, ना गिल्ट, बस खुद के साथ रहना, और धीरे धीरे उसका जो दिमाग है हल्का होने लगा। साइकोलॉजी कहती है वैल्यू बाहर से नहीं आती, अंदर से शुरू होती है। जब आप खुद को रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हो तो दुनिया धीरे धीरे उस रिदम को फॉलो करती है जो आपने सेट करी है। अगर आज आप हाउसवाइफ हो और लगता है कि आपका काम दिखता नहीं, तो प्लीज समझिए आप लेजी नहीं हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप सिर्फ घर पे नहीं हो, आप एक इमोशनल बैकबोन हो जिसके बिना घर चल ही नहीं सकता, और बैकबोन को रोज वेट उठाना पड़ता है। अगर आज की बात आपके मन के किसी कोने को छू गई हो तो याद रखिए, इनविजिबल का मतलब अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता, और साइलेंट का मतलब वीक नहीं होता। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप उन इमोशंस को नाम देना चाहते हो जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और कमेंट में लिखिए आज आपने अपने लिए क्या किया। और हाँ, एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, आप जो रोज संभालते हो वो छोटा नहीं है, आप मैटर करते हो, आप इम्पोर्टेंट हो, और मैं जेन्युइनली आपसे कहना चाहता हूँ आई लव यू। थैंक यू।